आज शाम मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में बुरी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, तांत्रिक विद्याएं, नाना प्रकार की और परेशानियां, बीमारियां क्यों आपके जीवन में आ जाती हैं, क्यों जगह बना लेती हैं, क्यों एंट्री मार लेती हैं। आप जानना चाहते हैं? ओके, हालेलुया। पढ़िएगा। जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी धन संपत्ति बची रहती है। प्रेज द लॉर्ड। ये काई में लिखा है मालूम है? ये जो नीली नीली किताब आपको देते हैं ना, इस नीली किताब में ही लिखा है। मैं कई बार बोलता हूं, ये किताब जो हम आपको देते हैं, इसी में आपकी समस्याओं का समाधान है। लेकिन आप इस किताब को हमेशा हल्का जानकर, क्योंकि मुफ्त मिली ना, 100, 200, 500 रुपये खर्च करते तो शायद इसको पढ़ते, लेकिन मुफ्त मिलती है इसलिए हम इसे वैल्यू नहीं देते। वचन बताता है जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी धन संपत्ति बची रहती है। आपकी धन संपत्ति बची क्यों नहीं रहती? क्यों डॉक्टर और तांत्रिकों के पास चली जाती है? जाती है ना? अच्छा, अभी नहीं जाती, कोई बात नहीं, पहले तो जाती थी ना। तो लिखा है कि जब बलवंत मनुष्य एक हथियार लिए हुए, आप कभी बैंक में गए होंगे, बैंक में एक आदमी बंदूक लिए हुए खड़ा रहता है। क्यों खड़ा रहता है भाई? बैंक के अंदर रखी हुई रोकड़ की हिफाजत के लिए। और आपने कई बार सुना होगा बैंक लूट गई क्योंकि वहां पर बंदूकधारी नहीं था। उसका फायदा किसने उठाया? चोरों ने, डाकुओं ने। लेकिन जब बंदूकधारी वहां खड़ा होता है, बंदूक लिए हुए, हथियार लिए हुए, तो किसी की बिसात नहीं होती है कि अंदर घुस के माल लूट के ले जाए। आपका क्या प्रॉब्लम है? आपका प्रॉब्लम है कि आप बलवंत नहीं हैं। नंबर 1, आप क्या नहीं है? बलवंत नहीं है। दूसरी बात, आपके पास हथियार नहीं है। ठीक है जी, 2 चीजें हैं। बलवंत नहीं है। बलवंत इसलिए नहीं है कि बॉर्नविटा नहीं पीते, है ना, हॉर्लिक्स नहीं पीते हैं, कुछ लोग तो दूध ही नहीं पीते हैं, कुछ लोगों को भूख ही नहीं लगती है। क्या आप मेरे साथ हैं? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम इसलिए बलवंत नहीं है तो क्या है मालूम है? कमजोर हैं। और कमजोर को तो कोई भी धक्का दे करके माल लेके चला जाएगा। तो पहली बात आज शाम आपको बताना चाहता हूं, आपको बलवंत बनना है। पड़ोसी को बोलो बलवंत बनना है। हाँ जी, पड़ोसी को बोलो बलवंत बनना है। तो क्या करना है? हॉर्लिक्स पीना है। बलवंत काई में बनना है मालूम है? इफिसियों की पत्री 6 अध्याय और उसके 10 पद को पढ़िए। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना में बलवंत बनो, वचन में बलवंत बनो, आराधना में बलवंत बनो। जो आपको दुश्मन है ना आपका, वो आपके बलवंत जीवन को देखकर, आपके प्रार्थना के जीवन को देखकर, आपकी आराधना की शैली को देखकर, आपके घर से जो रोज आराधना के गीत निकलते हैं उनको सुनकर परिंदा पर भी नहीं मारेगा, ऐसा वाला हाल हो जाएगा। लेकिन क्या है, रोज शाम को घर से कुछ तो निकलता है। क्या निकलता है? लड़ाई झगड़ा। हाँ जी, पति आया नशे में, गाली गलौच। बाइबल में एक बात लिखी है,
धर्मियों के तंबू से, सत्संगियों के तंबू से यानी घर से आराधना निकलनी चाहिए, लेकिन गाली गलौज निकल रही है तो वो दुश्मन इसका क्या उठाता है? फायदा उठाता है। पड़ोस में कोई ऐसा मनचला रहता हो जिसे पता हो कि पति पत्नी में रोज झगड़ा रहता है, तो मनचला क्या करेगा? पति के जाने के बाद पत्नी को सहानुभूति देने आएगा। कोई बात नहीं, वो लड़ते हैं तो क्या हुआ, मैं हूं ना। क्या सुन लो भाई लोगों, जब आप अपनी पत्नी से लड़ते हो, पड़ोसी को खबर चलती है तो पड़ोसी उसका क्या उठाता है? और पत्नी बेचारी सहानुभूति के लिए कहीं ना कहीं ठोर ढूंढती है, चलो कम से कम कोई तो मिला आसरा देने वाला। और इस चक्कर में घर बर्बाद, घर की शांति बर्बाद और घर बेघर हो जाता है। तो काई में बलवान बनना है? दूध पी के, हॉर्लिक्स पी के। बोलो प्रभु में। प्रभु में कैसे बलवान बनते हैं? प्रार्थना। बोलो प्रार्थना, आराधना, वचन, ये तीन चीजें। आप खाना खाते हैं? आप खाना खाते हैं? कितने लोग खाना खाते हैं? खाना। अच्छा, खाने में तीन चीज महत्वपूर्ण है। पहली बात रोटी, दूसरी बात सब्जी, और उसके बाद पानी। नहीं, ये तीनों चीजें अगर आप सेवन करते हैं, रोटी के बिना, सब्जी के बिना रोटी खाई नहीं जा सकती, सब्जी चाहिए। इसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में प्रार्थना, वचन और आराधना, ये रोटी, सब्जी और पानी के समान है। जब ये मिलती रहेगी शरीर को, आपकी आत्मा को, तो आत्मा बलवंत हो जाएगी। हालेलुया। और जब बलवंत व्यक्ति हथियार बांधे हुए, हथियार क्या है? वचन। बोलो वचन। पड़ोसी को बताओ, जो वचन आपको दिया गया वो हथियार है। आमीन, हालेलुया। उस वचन को बांधे हुए, वचन में मजबूत होगा, हथियार बांधे हुए। हथियार क्या है मालूम है? एक बात ध्यान रखना, वचन में लिखा है, ये वचन पढ़ दीजिए, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 12 पद। इब्रानियों की पत्री 4:12 वचन। क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन आपको क्या दिया गया है? आपको क्या दिया गया है? पड़ोसी को बोलो, आपको परमेश्वर का वचन दिया गया है। हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है? जीवित। परमेश्वर का वचन कैसा है भाई? बोलो जिंदा है, जीवित है और प्रबल है, यानी विजय लाता है। और हर एक दो धारी तलवार से भी। एक धार तलवार नहीं है ये। कैसी तलवार है? आपने जिंदगी में हमेशा देखी होगी, एक धार की तलवार देखी होगी, लेकिन जो मैंने आपको दी है, शैतान के लिए 2 धारी तलवार है। वो 2 धारी तलवार है, जिसमें डबल धार है। कभी इधर से खराब हो जाए तो इधर पलट के लगा दे। हाँ जी, 2 धारी तलवार। आपके पास तलवार है। एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप भले ही शरीर में कितने भी कमजोर हों, इधर देखिए मेरी तरफ, आप शरीर में कितने ही कमजोर हों, आपके पास एक अच्छी तलवार है जो आपके दादाजी आपको दे गए। पुश्तैनी चल रही है मान लीजिए, परदादा ने दादा को दी, दादा ने पापा को दी, अब आपके हाथ में आ गई। अब उस तलवार को आपको कुछ नहीं करना है, वो तलवार मियान में से रोज निकालनी है। क्या करना है? मियान में से रोज निकालनी है। बोलो पड़ोसी को, मियान में से तलवार निकालनी है। हाँ, फिर उसके बाद क्या करना है मालूम है? छत पे जाना है। छत पे, बोलो छत पे। छत पे जाकर उस तलवार को ऐसे निकालना है बाहर। कैसे निकालना है? ऐसे बाहर निकालना है, और कपड़ा लेके साफ करना है।
क्या करना है? बोलो, कपड़ा लेके साफ करना है। चलानी किसी पे भी नहीं है, चलानी किसी पे भी नहीं है। अब आजू बाजू में जितने पड़ोसी लोग देख रहे हैं, वो आपकी तलवार को देखकर किससे डरेंगे? तलवार से या आपसे? और आपसे डरने लगेंगे। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अरे हाँ या ना भाई लोग, जरा जवाब दो। हथियार बांधे रहना है। शैतान आपके पास आपको छूने भी नहीं आएगा। इसलिए जाता है, इसलिए जाता है कि हमने वो तलवार म्यान से निकालना सीखा ही नहीं। अभी अगर मैं किसी को बोलूं जॉन निकालो, यमुना निकालो, तो निकाल नहीं पाएगा। क्यों? आता ही नहीं, बाहर ही नहीं निकालते, तलवार खोलते ही नहीं है। आप याद रखिएगा, जब जब ये किताब आप अपने घर में खोलेंगे, आपके घर में से अंधियारा जाएगा और प्रकाश आएगा। हालेलुया। नहीं है तो अजमा के देख लीजिए। तो निदान बॉर्नवीटा खा के बलवंत बनो, है जी। प्रभु में बलवंत बनो, प्रभु की बातों में बलवंत बनो। हालेलुया। जब शैतान आए ना, तो उसको वचन से जवाब देना है। यीशु मसीह के पास भी एक दिन शैतान आ गया और उससे कहने लगा, देख वचन में लिखा है ऊपर से नीचे गिरा दे, स्वर्गदूत उठा लेंगे। यीशु मसीह ने कहा, यह भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा मत कर। अब पता होगा तो बताएंगे ना, पता ही नहीं है तो हम बताएंगे क्या? हमें पता होना चाहिए इस कलाम में क्या लिखा है। जब इस कलाम में लिखी हुई बातें, इस वचन में लिखी हुई बातें हमारे जीवन में होगी, हमारा दुश्मन जो शैतान है वो आपके पास परिंदा जैसे पर नहीं मार सकता, वैसे शैतान आपके पास फटक नहीं सकता। फटक क्यों रहा है? इसलिए फटक रहा है कि बलवंत अपना हथियार बांधे हुए अपने घर की रक्षा नहीं कर रहा है। हालेलुया। आगे बढ़िए भाई, क्या लिखा है जरा लूका 11, वापस आएंगे वहां पर, अगली आयत में प्रवेश करेंगे। पर जब उससे बढ़कर कोई हाँ, और बलवंत चढ़ाई करके, जब आप कमजोर हैं और आपसे बलवंत कोई आ गया, तो वो क्या करेगा? आप पर उसे जीत लेता, आप पर चढ़ाई करेगा और आपको क्या करेगा? हरा देगा। आपका माल लेकर के चंपत हो जाएगा। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़िए। चढ़ाई करके उसे जीत लेता है। चढ़ाई करके, क्योंकि वो आप कमजोर हैं इसलिए वो आप पे चढ़ाई करता है। शैतान क्यों आ रहा है? दुष्ट आत्माएं क्यों आ रही है? तांत्रिक विद्याएं क्यों प्रबल हो रही है? क्योंकि आप कमजोर हैं और इसलिए आपके ऊपर वो भारी पड़ रही है। मेरे पे तो नहीं पड़ती, देखो भारी है। मेरे पे पढ़ के बताया कोई? चैलेंज है मेरा, चुनौती है। कोई दुनिया की शक्ति मेरे प्रभु की ताकत के आगे नहीं टिक सकती है। हालेलुया। नहीं टिक सकती है। अच्छे अच्छे यीशु के सामने घुटने टेकते हैं। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। टिकाने वाला होना चाहिए। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। तो उसके वे हथियार जिन पर उसको भरोसा था, जो हथियार उन पर जिन पर उसको भरोसा था, छीन लेता है। वो क्या करता है? सबसे पहले आके छीन लेता है। आपके हथियार छीन लेता है। आपकी प्रार्थना बंद कराता है। पहले हथियार छीनने का अर्थ समझने की कोशिश करिए। पहले आपको प्रार्थना से दूर करता है, क्योंकि वही हथियार है ना आपका। अब आप क्या बोलते हैं मालूम है? प्रार्थना नहीं होती पादरी साहब, प्रार्थना में मन नहीं लगता पादरी साहब। समझ ले, शैतान आने वाला अंदर। क्योंकि शैतान ने आपके जीवन के अंदर से प्रार्थना का आत्मा निकाल दिया, वचन पढ़ने की आदत को दूर कर दिया, ताकि आपको कमजोर करे। जब तक ये प्रार्थना, वचन और आराधना आपके जीवन में और आपके घर में चलती रहेगी, दुष्ट आत्मा आपके घर में, शैतान आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा।
लेकिन कब करेगा? जब आपके घर से प्रार्थना उठेगी, जब आपके वचन, आपके घर में से वचन की बातें रद्दी की टोकरी में पड़ी होंगी, और उसके बाद आपकी आराधना को आपके जीवन से छीन लेगा, और उसके बाद आप जब कमजोर हो जाएंगे तब वो आकर आप पर राज्य करेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, यहीं खत्म नहीं हो रही कहानी, आगे बढ़िए। और उसकी संपत्ति लूट कर बांट देता है। लूट कर क्या कर देता है? बांट देता है। अब ये लूट कर बांट देता का क्या मतलब है मालूम है? आधी तांत्रिक के पास पहुंचा देता है, आधी डॉक्टर के पास पहुंचा देता है। संपत्ति किसकी? बोलिए ना, बोलिए। संपत्ति किसकी है? कमाया किसने? आपने। आया कौन? शैतान। आधी कहां पहुंचवा दी? बाबे के पास, बाबा, तांत्रिक बाबा। और आधी डॉक्टर के घर, मेडिकल स्टोर पे दवाई ले करके आधे हो गए। संपत्ति को क्या कर देता है? वो लुटवा देता है, बंटवा देता है, आपको खाली कर देता है। आपके बटवे और आपके बैंक बैलेंस को खाली कर देता है। कौन? आपका दुश्मन आप पर हावी हो रहा है। लेकिन अगर आप आराधना, प्रार्थना और वचन में मजबूत होते, उसका बाप भी आपका बाल बाका नहीं कर सकता था। हालेलुया। लेकिन कर क्यों रहा है? कर क्यों रहा है? वो आपका बैंड क्यों बजा रहा है? वो आपका बैंक बैलेंस खाली क्यों कर रहा है? क्योंकि आप प्रभु की नहीं सुनते, आप प्रभु में बलवंत नहीं है। आमीन। आगे बढ़िए। जो मेरे साथ नहीं, हाँ, यीशु मसीह कहता है जो मेरे साथ नहीं है वह मेरे विरोध में है। मेरे विरोध में है। अजी, हम तो सबको मानते हैं जी, ऐसा कई लोग बोलते हैं। यीशु मसीह बोलता है भैया जो मेरे साथ नहीं है, मेरी नाव में नहीं है, वो मेरे साथ, वो मेरे विरोध में है। वो मेरे विरोध में है। सीधी सी बात है। आगे बढ़िए। और जो मेरे साथ नहीं बटोरता, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता, वह बिखरेता है। वो बिखेरता है, बिखरा देता है, वो बटोरने वाला नहीं है। आगे बढ़िए। जब अशुद्ध आत्मा, ध्यान से सुनना, अब आपके प्रश्न का उत्तर आ रहा है। जब अशुद्ध आत्मा यानी दुष्ट आत्मा, ऊपर की हवा, शैतान की ताकत, गंदी आत्मा, क्या क्या आप लोग पता नहीं क्या क्या उसको बोलते हैं, पर बाइबल ऐसा बताती है जब अशुद्ध आत्मा यानी झूठी आत्मा, बर्बाद करने वाली आत्मा, एक आत्मा मनुष्य में से निकाल देते हैं हम। कई बार हम यहां पर आप देखते हैं, हम मनुष्य में से दुष्ट आत्मा निकाल देते हैं, लेकिन दुष्ट आत्मा निकल जाती है, चली भी जाती है, लेकिन वापस आ जाती है। वापस आ जाती, बोलो वापस आ जाती है। पड़ोसी को बोलो वापस क्यों आती है? पूछो वापस क्यों आती है? वापस क्यों आती है? मैं बताता हूं, बताऊं? वही बताने के लिए खड़ा हुआ हूं। वापस क्यों आती है? निकल गई ना, वो बोलती है मैं जा रही हूं, मैं जा रही हूं, मैं जा रही हूं, और चली भी जाती है, लेकिन वापस आ जाती है। वापस क्यों आती है? वापस क्यों आती है? आप जानना चाहते हैं? चलिए आगे बढ़िए। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, जब दुष्ट आत्मा को हम मनुष्य में से निकालते हैं, तो सूखी जगहों में, वो सूखे जगहों में यानी दूसरा घर ढूंढती है। बोलो दूसरा घर ढूंढती है। अब दूसरा घर उसे मिल जाता है, कई बार मिल भी जाता है, पर कई बार घर मिलता नहीं। घर मिलना मुश्किल होता है भाई। जी, आपको मैं बोलूं मकान खाली कर दो वो वाला, आप बोलोगे जब मिलेगा जब करूंगी। हैं? पहले दूसरे का इंतजाम करूं, फिर ये खाली करूंगी। हमारा क्या प्रॉब्लम है? हम उसे बोल दे निकल, वो निकल जाती है बेचारी, बावली कहां जावे? हाँ? वो घर ढूंढती है दूसरा। जैसा पहले वाला होता है ना, उससे थोड़ा सुंदर ढूंढती है, पर सुंदर उसको मिलता नहीं है। अब वो ढूंढते परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद वो एक निर्णय करती है, देखूं वापस वही वाले घर चल के देखते हैं, क्या पता अभी तक खाली हो अपने लिए।
है ना, ऐसा होता है ना, कभी अपने को नहीं मिल रहा हो, अपन सड़क पे ही हो तो अपन पुराने मकान मालिक के पास वापस जाते, दे दो ना साहब, खाली ही तो पड़ा है, दे दो ना। लेकिन अगर खाली ना हो, भर गया हो, तो मकान मालिक क्या बोलेगा, ओ खाली नहीं है भैया, भर गया है। पर अगर खाली हो तो मिलने के चांसेस रहते हैं। ऐसे ही दुष्टात्मा जब हमारे अंदर से निकल जाती है और सूखी जगहों पर बहुत सारे घरों को खटखटाती है, कोई उसे जगह नहीं मिलती है, तो लौट कर वापस उसी पुरानी बहन या भाई के पास वापस आती है। और उसके बाद क्या लिखा है ब्रदर, पढ़ो। और सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती, जब नहीं मिलता घर तो कहती है, मैं अपने उसी घर में, कहाँ, मैं अपने उसी घर में, मैं उसी घर में, बोलो उसी घर में वापस जाऊंगी। हालेलुया, क्या आप मेरे साथ हैं? हाँ जी, आगे क्या हुआ? जहां से निकली थी, जहां से मुझे निकाला गया था, लौट जाऊंगी, मैं वापस वहीं जाऊंगी। ये प्लान करके, ये योजना बना के वो वापस आती है। और आने के बाद क्या होता है, पढ़ो। और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। बोलो सजा सजाया। मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, ये सजा सजाया क्या होता है। हेलो, हमारे देश में जब मुगलों का राज्य था, मुगल बड़े खराब थे। वो बहन बेटियों को उठा के ले जाते थे। पता है आपको? है कोई है यहाँ पढ़ा लिखा व्यक्ति है? वो टीचर जी आते हैं ना यहाँ पे, जरा मेरा साथ देना आप। वो साम्राज्य कैसा था? भारत के लिए बहुत खतरनाक था। उस समय हमारे यहाँ पर कई प्रथाएं चली, जैसे बाल विवाह। बाल विवाह कब शुरू हुआ? क्यों शुरू हुआ? बाल विवाह इसीलिए शुरू हुआ क्योंकि वो लोग अविवाहितों को उठाते थे। किनको उठाते थे? समझ में आया क्या? किसको उठाते थे? जो कुंवारी होती थी ना, उनको उठाते थे। इसलिए माँ बाप ने उनकी सेफ्टी के लिए क्या किया? बाल्यावस्था में ही बैंड बजाया और शादी कर दी। और शादी के कुछ चीजों को उस महिला के जीवन में डाल दिया, जैसे मंगलसूत्र, बिछुआ, मांग भर दी, हाजी हाजी, पाई जेब, ऐसे कुछ जो चिन्ह ये बतलाते हैं कि ये लड़की विवाहित है, यानी वो विवाहित है। इस बात के सूचक कौन है? पायजेब, मांग, ठीकी, बिछुए। हमारे यहाँ के भारत के लड़के तो पहले एग्जामिन करते हैं, बिछुआ है कि नहीं। बिछुआ है तो फिर छेड़ते भी नहीं है, है? क्यों? ये तो किसी और की है। एम आई राइट पिंकी? एम आई राइट? है 100%। ये किसी और की है, ये किसी और की है। शादीशुदा है यार, इससे क्या लाइन मारना। छेड़ते भी नहीं है, दूर से ही देख के बिछुए हैं तो जा बधाई ना। अब दुष्टात्माओं के जगत में आ जाते हैं अपन। एक वो महिला या एक वो पुरुष जिसमें से हमने दुष्टात्मा निकाली, वो अगर प्रभु को पहने में मिलेगा, प्रभु के वचन से सुसज्जित मिलेगा, उन चीजों को धारण किए हुए होगा जो प्रभु की हैं, अगर वो दुश्मन या वो दुष्टात्मा देखेगी तो वो बोलेगी ये तो प्रभु की हो गई, चलो अब कोई दूसरा घर ढूंढते।
एम आई राइट? क्या बोलेगी वो? ये तो पराई है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही? तो आज सुबह, आज शाम हमें अपने आप को वचन से सुसज्जित करना है। काई से? वचन से। बोलो वचन से, प्रार्थना से, आराधना से। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? सजा हुआ होना चाहिए। अगर हम मसीह में सजे सजाए दिखाई देंगे तो शैतान हमारे पास आएगा भी नहीं, फटकेगा भी नहीं। हालेलुया। लेकिन हम, दुष्टात्मा निकल गई, उसके बाद दुनियादारी से सजे हुए। काई से सजे हुए? वचन से नहीं। वचन से हमारा दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं, प्रार्थना से कोई रिश्ता नाता नहीं है, आराधना से कोई रिश्ता नाता नहीं है, लेकिन सब दुनियादारी से नाता है। क्या? फिल्म देखने जा रहे हैं, सीरियल एक नहीं छोड़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय संसार और संसार की बातों में लगाए हुए हैं, टोटल संसारिक हो गए। अब आप संसारिक हैं तो वो आएगा, वो क्या बोलेगा? अपना ही माल है। और वापस इधर देखो, इधर देखो, इधर, और वापस घुस जाएगा। क्यों? पहले भी आप संसार के थे, अभी भी आप संसार के हो। संसार तो उसी का है। हम प्रभु के बन जाएं, और उसके बाद जब हम प्रभु के बन जाएंगे तो जैसे वो मन चला बिछुआ देख के छेड़ता नहीं ना, मांग भरी देखकर छोड़ के चला जाता है। शादीशुदा होने का दावा अगर हम कर देते हैं तो कोई हम पर हाथ नहीं डालता है। ऐसे ही यदि आज शाम इस भेद को समझ लें कि आप ये साबित कर दें मैं प्रभु का हूं, मैं प्रभु की हूं, तो शैतान आपके पास फटकेगा नहीं दोबारा। हालेलुया। फटकता क्यों है? सीरियल में मन फटकता क्यों है? सीरियल में मन, नाना प्रकार की संसार और संसार की बातों में मन। बाइबल का परमेश्वर पहला पत्रस 3 अध्याय उसके 1 और 2 पद में सुसज्जित होने की बात करता है। हम उसकी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे। औरत अपने आप को सजाती क्यों है? बताइए ना। महिला अपने आप को सजाती संवारती क्यों है? क्यों मंगलसूत्र पहनती? क्यों कान में टॉप्स और ये सब चीजें सजाती संवारती क्यों है? किसके लिए? बोलो ना। अरे हाँ या ना? हाँ, बहुत सही उत्तर दिया। अपने पति के लिए। अब पति तो बेचारा चूने भाटे पे काम करने गया, तू 2:30 बजे सज धज के कहाँ जा रही है? मेरे को जवाब चाहिए इस बात का। मॉल में तेरा पति बैठा है जवाब? रात को जब पति आता है तो दिन भर की अच्छे वाले कपड़े भी उतार के, आप समझते ही हो फिर मैं क्या बोलूं। औरत अपने आप को अपने पति के लिए सजाती है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर कलीसिया की तुलना करें तो कलीसिया की तुलना एक कुंवारी लड़की के समान की जाती है जो अपने आप को अपने पति के लिए सजाती है, संवारती है। हम प्रभु के लोग हैं, हमें पति को, हमारा पति प्रभु है और हमें उसके लिए अपने आप को सजाना और संवारना है। और काई से सजाना है? जो पति को पसंद है उससे सजाना है। और पति को क्या पसंद है? वचन पढ़ ले, प्रार्थना कर ले, थोड़ी आराधना कर ले, थोड़ी मेरे से बातें कर ले। हालेलुया। एक लड़की की जब बात लग जाती है, बात लगना समझते हैं आप? नहीं समझते? कितने अच्छे लोग हैं, बात लगना ही नहीं समझते हैं। सगाई जब किसी की किसी से सगाई हो जाती है,
सगाई से पहले आप कितना भी इधर उधर लाइन मारो, पर सगाई के बाद पति पूरा ध्यान रखता है किधर है। हर आधे घंटे में कोई है यहां पे जिसकी एंगेजमेंट हुई हुई है? नहीं है। हर आधे घंटे में कॉल आता है, और बाई चांस कॉल नहीं उठाया तो 1 घंटे के बाद फिर दोबारा कॉल आता है, तो पहले पिछला हिसाब पूछता है, मैंने आधे घंटे पहले तेरे को कॉल किया तो ठीक इधर, पहले ये बता है। एम आई राइट है? आप प्रभु की दुल्हन हैं, आप प्रभु के बच्चे हैं, आपसे भी प्रभु ये आशा रखता है कि आप हमेशा उससे लिपटे रहें, उससे बातें करते रहें। पर आपका क्या प्रॉब्लम है मालूम है? आपका प्रॉब्लम है अहल्या आ रहा है, अहल्या तारक मेहता, और उसका भी चश्मा उल्टा वाला, पूरे देश को उल्टा कर रखा उसने, आज तक सीधा नहीं हो रहा है। आप कहां बिजी हैं? प्रभु के साथ या टीवी के साथ? होना कहां चाहिए? बात किससे लग गई है? सगाई किसके साथ हो गई है? दुल्हन किसकी है हम? लोग किसके हैं हम? पर बात कहां चल रही है? टीवी। अजी मैं टीवी देख रही थी इसलिए ना मैंने साइलेंट पे डाल दिया था। अब सुन पहले भजन आदमी के। अपने आप को हम सुसज्जित करें, काई से? वचन से। जब हम वचन से सुसज्जित होंगे, मैं जितनी बेटियां यहाँ बैठी हैं और दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, तांत्रिक विद्याओं से परेशान हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यूहन्ना नामक किताब को बार बार जितनी बार पढ़ सकते हैं आप पढ़िए। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप 5 या 7 बार उसको पढ़ लेंगे, दुष्ट आत्मा अपने आप ही आपके पास से चली जाएगी, उसको भगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह बाण इलाज बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन आपको वो किताब पढ़ने की फुर्सत है नहीं, टीवी देखने की फुर्सत है, रिमोट हमेशा हाथ में है, तुनतुना हमेशा हाथ में, फालतू की बातें कर रहे हैं इधर उधर की। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको उत्तर मिल रहा है? दुष्ट आत्मा वापस कौन आती है? पढ़िए आगे क्या लिखा ब्रदर? पहला पत्र 3 अध्याय 1 और 2 पद। हे पत्नियों, तुम भी अपने अपने पति के अधीन रहो। किसके अधीन रहो? अपने हस्बैंड के अधीन रहो। आगे, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो। आप में से बहुत सारी बहनें यहाँ हैं, उनके पति बोलते छट बंद करिए बकवास, फालतू की बातें हैं ये सब। नहीं मानते हम वचन को, नहीं मानते हम भवन को, नहीं मानते हम तेरे प्रभु को। आप में से बहुत सारे बहनें और भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनके घर में कई लोग होंगे जो ऐसा आपसे कहते होंगे। मैं आपको एक जवाब दे रहा हूं, जो वचन को नहीं मानते, लेकिन अगर आप वचन से सुसज्जित होंगी तो सामने वाले का घुटना अपने आप ही टिक जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपका क्या प्रॉब्लम है? अब वचन से सुसज्जित होने का क्या मतलब है मालूम है भाई? वचन में लिखा है एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा फिर, यह है वचन। तेरा पड़ोसी तुझे 1 कोस बेकार में ले जाए, 2 कोस जा, धोती ले जाना चाहे कुर्ता भी दे दे, यह है वचन। ईंट का जवाब पत्थर से मत दे, यह भी वचन है। लेकिन क्या हम इन वचनों पे चल रहे हैं? क्या हमने अपने आप को इन वचनों से सुसज्जित किया है? हमारा क्या प्रॉब्लम है? तू 1 जड़ मैं 4 जड़ूंगी, तो वचन कहां है? जिस दिन आपके जीवन में वचन आएगा, आपका पति भी खिंच करके यहां आ जाएगा। आमीन। समझ में आ रहा है क्या? उसको आना ही पड़ेगा, उसको आना ही पड़ेगा, बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि वचन में इतनी ताकत है। वचन में ताकत है। वचन से शैतान भी डरता है, याद रखना।
क्योंकि आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर है। इस वचन से अपने आप को क्या करें, हम सुसज्जित करें। जब ये वचन से सुसज्जित होगा, आराधना से सुसज्जित होगा, आराधना हमारा जीवन का अंग बन जाएगा, प्रार्थना हमारे जीवन का अंग बन जाएगा, वचन हमारे जीवन का अंग बन जाएगा, हम वचन से सुसज्जित हो जाएंगे। शैतान आकर के देखेगा, दुष्ट आत्मा आके देखेगी, अरे इसके हाथ में तो तलवार है, और ये तो आत्मा से भरी हुई लग रही है। इन वचन के से अपने आप को क्या करें, हम सुसज्जित करें। क्या आप मेरे साथ हैं? आगे क्या लिखा है ब्रदर? वापस लूका 11 में आ जाइए, अंत में वापस पढ़ के और समाप्त करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। तब वो जाकर जब वो आ जाती है, जब उसको अपने हिसाब से सजा सजाया मिलता है। कैसे? आप सीरियल में बिजी, तो समझ लो आप शैतान के लिए तैयार हैं। आप टीवी में बिजी, आप समझ लो आप शैतान को न्योता दे दिया है। आप पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, समझ लो खिड़की खोल दी है। पति पत्नी के बीच में झगड़े चल रहे हैं, पड़ोसी के साथ झगड़े चल रहे हैं, समझ लीजिए दरवाजा खोल दिया है। किसके लिए? दुष्ट आत्मा के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर वो खिड़की, हर वो दरवाजा बंद कर दीजिए जिससे शैतान आपके घर में दोबारा आकर आपको बर्बाद करने वाला है। बंद कर दीजिए उस दरवाजे को। आपका गुस्सा, पत्नी का गुस्सा हो चाहे पति का गुस्सा हो, क्रोध एंट्री देता है किसको? किसको? शैतान को। क्रोध मत करिए, विरोध मत कीजिए। फिर देखिए, जब आप वचन से सुसज्जित होंगे, शैतान बाहर खड़ा खड़ा, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, मैं जाऊं, मैं जा रही हूं, चला जाएगा। वो वापस आपके पास नहीं आएगा। हालेलुया। आ क्यों जाता है? मैंने कई बातें बताई। आज इन सब कारणों को अपने जीवन से क्या करें? दूर करें। फिर शैतान को बोले, अब आ। जैसे मैं बोलता हूं ना, अब आ, वैसे आप भी बोल पाएंगे। आप क्यों नहीं बोल पाते? आप प्रभु में बलवंत नहीं हैं। आप प्रभु में बलवंत बनिए, वचन में मजबूत बनिए। प्रार्थना में, वचन में और आराधना में 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, उनमें बलवंत बन जाइए। दुनिया की कोई अंधकार की ताकत आपके दरवाजे से अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। हालेलुया। आइए अपने स्थान पर खड़े होकर। सर्वशक्तिमान जीवित और महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे एक अच्छे वचन के लिए। परमेश्वर, इस वचन के द्वारा प्रभु जी हमने परमेश्वर खुदावंत जो हमारे जीवनों में आशीष को पाया परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता प्रभु, इस वचन के द्वारा खुदावंत परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में परमेश्वर तू काम होने दे पिता परमेश्वर, और खुदावंत ताकि वो भी इस वचन के अनुसार अपने जीवन को चला सके परमेश्वर। जो शिक्षा प्रभु उन्होंने तेरे दास के द्वारा प्रभु इस वचन से पाई है पिता, वो शिक्षा में परमेश्वर वो चलने पाए और आगे तक बने रहे परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन लीजिए परमेश्वर, आमीन। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही प्रे टावर के नंबर स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं और आप इसके द्वारा जो प्रार्थना के निवेदन है वो हम तक पहुंचाएं। साथ ही बैंक डिटेल वो भी स्क्रीन के ऊपर दी हुई है, जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबरों का आप इस्तेमाल करें और आप प्रभु की सेवा में अपना बढ़ चढ़कर योगदान दें ताकि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।